एक साइड पे मुझे अगर या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, इंडिया के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी, इंडिया की तारीफ ही नहीं करनी, और दूसरी साइड पे आप टीवी लगाएं देखें हमारे नेशनल चैनल पे जी हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं इंडिया से सीख लो। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए, आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। हम कहते हैं हर बात में इंडिया को सपोर्ट नहीं करना। उन्होंने भी 1947 में ही आज़ादी लिया, हमने भी 1947 में आज़ादी लिया। आप आज देख ले, माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस उधर लगा है, अमेजोन का हेड ऑफिस उधर लगा है, इवन के टेस्ला जो इलन मस्क की कंपनी है उसका हेड ऑफिस उधर लगा है। वो अपने लोगों के एप्पल, गूगल, ये सब कुछ इवन के हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया ईद पे चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है, हमें अपना चांद नजर नहीं आता। तारीफ खाली इंडिया की नहीं बनती, ठीक है। इंडिया अगर देखा जाए ना, अगर कंपेयर टू चाइना किया जाए तो शायद उसके 20% भी नहीं है। अच्छा, तो आप अगर तुर्की की देख लो, तुर्की में भी ऐसी डिक्टेटरशिप तो फिर ये मौलाना फजलुर रहमान भी चाइना की बात करते ना, तुर्की की बात करते, मैं यही तो कह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तान के अंदर जो लोकसभा है वहां पर कभी कभी भारत की बात की जाती है, कभी वहां से धमकी आती है कि हम भारत को खत्म कर देंगे, हमारे पास परमाणु बम है पाव किलो के और हम भारत के अंदर उनको जब डालेंगे तो फिर वहां पर बहुत ज्यादा हिंदू से मरेंगे, मुसलमान नहीं मरेंगे। लेकिन आजकल भारत की डेवलपमेंट की चर्चा पाकिस्तान की लोकसभा के अंदर हो रही है। उनके नेता बोल रहे हैं भारत सुपर पावर बनने वाला है और हम कटोरा लेकर पूरी दुनिया के अंदर भीख मांग रहे हैं। इसी बात को जब पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया तो देखते हैं, आइए उनका क्या कहना है, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। पाकिस्तानी अगर इंडिया की तारीफ करता है ना तो उसे ये कह दिया जाता है ये गद्दार है, ठीक है, ये एजेंट है, ये इंडिया को पाकिस्तान में रहते हुए ग्लोरीफाई कर रहा है, शायद ये नमक हराम है, ये सब बड़ा कुछ कहा जाता है, अदारों से नोटिस भी आ जाते हैं। अभी मौलाना फजलुर रहमान है, पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन है, 3 बार कश्मीर कमेटी के वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। आज उन्होंने असेंबली में खड़े होकर ये बोला है कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए। आज इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और पाकिस्तान IMF के पास या मुख्तलिफ जगहों पे जाके भीख मांगता फिर रहा है बैंकरप्ट होने से बचने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद तो इकट्ठा हुआ है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना, जो तरक्की की है वो दोनों ने अपने रास्ते डिफरेंट जो है ना वो इख्तियार किए। ठीक है, पाकिस्तान जब से बना है, जो भी हुक्मरान है, हमारा हुक्मरान आया उसने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा, अपने इवन के बारे में, अपने बारे में सोचा है। शुरू से देख ले, जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, इवन के जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो अवाम है उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर अवाम के बारे में सोचा होता, जो आज जो यंग जनरेशन है जो जॉब ढूंढती फिरती है वो बेरोजगारी का शिकार ना होती। ठीक है, अगर वो बेरोजगारी का शिकार न होती तो मुल्क आज डेवलपमेंट की तरफ कामजन होता। जैसे बाहर की जितनी भी गवर्नमेंट है उनको देख ले, वो अपने यंग जनरेशन को सपोर्ट करती हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती हैं। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टमेंट करती है? कुछ भी नहीं करती। गवर्नमेंट का जो बच्चा होता है उसके ख्वाब जो दिल में होते हैं वो दिल में ही रह के दफन हो जाते हैं। ठीक हो गया। इंडिया के साथ दूसरी बात, इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं जो है वो बनता ही नहीं है। हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया ईद पे चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है, हमें अपना चांद नजर नहीं आता। वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं बनता। नहीं, ये आप मेरा शायद क्वेश्चन ठीक से समझे नहीं या मैं समझा नहीं पाया। आपने जो बात की है वो अपनी जगह ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने बात की है, इस बात पे आपको गद्दार कह दिया जाएगा या मुझे गद्दार कह दिया जाएगा कि आपने ये बात चलाई क्यों है? सर ये शुरू से लेकिन जो हमारे पार्लियामेंट में, हमारी असेंबली में बैठ के बात कर देंगे सेम यही, कि आपको नहीं लगता ऐसे तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। एक साइड पे मुझे अगर या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, इंडिया के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी, इंडिया की तारीफ ही नहीं करनी, और दूसरी साइड पे आप टीवी लगाएं देखें हमारे नेशनल चैनल पे जी हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं इंडिया से सीख लो, इमरान खान साहब कह रहे हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, नवाज शरीफ कह रहे हैं इंडिया G20 का मेंबर बन गया। इसके लिए आप ये भी देखो ना, आप मुल्क पाकिस्तान का किसी भी यंग जनरेशन को देख ले, कोई भी जो लाइक अपने एम को लेकर जो बच्चा पैशनेट है उसको देख ले, वो आप अपने पाकिस्तान में किसी को रोल मॉडल नहीं दे रहा, किसी को नहीं डिफाइन करा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने डेवलपमेंट किसने की है? जो किस फील्ड में की है? किसी ने भी नहीं की। जो वो रोल मॉडल अपना वही चूज करता है जिसने अच्छी खासी कम उम्र में डेवलपमेंट की भी हो। ठीक हो गया। इस वजह से लोग अब देखे फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी फिल्म इंडस्ट्री, अगर हम इतने ही मुसलमान है, नाम के मुसलमान, फिल्म इंडस्ट्री अपने मुल्क में क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? उनकी लोग सपोर्ट करते हैं भाई, लेकिन हमें जो लाइक जो एम होते हैं वो लोगों के एम जो है वो लाइक इतना टैलेंट नौजवान पाकिस्तान में भी है, बहुत नौजवान टैलेंट है, लेकिन वो बाहर जाता नजर आ रहा है। आप देखें एम्बेसियों में चले जाएं, अभी लाइक मेरे दोस्त बता रहे थे कि इस मंथ 1.5 लाख ऐसे वीजे पेंडिंग है जो बाहर जाने वाले लड़के हैं। तो अगर आपके
एक पढ़े लिखे नौजवान है जो बाहर जा रहे हैं, वो टैलेंट आपका सारा बाहर जा रहा है, मुल्क में आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो पॉलिटिशियन है वो आपको यही कह रहे हैं कि जी हम ये कर रहे हैं। इवन के जो अवाम पढ़ी लिखी थी वो बाहर जा चुके, जिनके पास शऊर था वो बाहर जा चुके, और जो अभी नहीं जा रहे उन्हें मौका नहीं मिल रहा। आपको अगर मौका मिले, सच बोलिएगा, मौका मिले चले जाएंगे? मैं ऑब्वियसली कल मेरे हाथ में वीजा हो, मैं चला जाऊँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर किसी को सिक्योर नजर नहीं आता। ठीक है, आपको अगर सच बोलिएगा मौका मिले, आज आपको वीजा मिल जाए किसी फॉरेन कंट्री का, आप चले जाएंगे या रुकेंगे कि भाई पाकिस्तान से प्यार है, मैं तो इधर ही रहूंगा? देखिए जी, हर कोई अपने फ्यूचर के लिए जाता है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए। तो डेफिनेटली अगर मौका मिलता है तो जरूर उसको अवेल करेंगे। कमी है ना यहाँ पे, वो है एप्रिशिएशन की। और दूसरा ये होता है कि लाइक उस बच्चे ने अगर अच्छा काम करने की सलाहियत है तो उसके उस काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। आप देख ले पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने ऐसी चीज़ें बना डाली हैं, जब वो उस चीज़ की प्रेजेंटेशन देते हैं आपको 10 दिन बाद वो बंदा पाकिस्तान में नजर ही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, धर्मपुरा में एक लड़के ने पानी के ऊपर बिजली बना के दी थी। अच्छा। पानी के ऊपर उसने पावर प्लांट लगा के पानी से पन बिजली उसने बना के दी, लेकिन वो बंदा आज तक पाकिस्तान में नजर नहीं आया। आप देखिए पाकिस्तान में 5 से 6 दरिया बह रहे हैं, समंदर हमारे पाकिस्तान में है, हम पन बिजली को भी पैदा कर सकते हैं। हम बाहर से तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बदले में क्या है, हमें बिजली महंगी मिल रही है। बड़ी बात ही आपने बोला बाहर से ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ईरान से क्यों नहीं इंपोर्ट कर लेते? एक्चुअली में सर बात देखें, बात सीधी यही है, जो किसी के अगर खिलाफ बोलेगा हमें अमेरिका पीछे से फुल बाउंड करता है। आपने ये प्रोडक्ट हमसे नहीं लेनी, इस मुल्क से लेनी है। बेसिकली हमारी करेंसी का दारोमदार उनके हाथ में है, ठीक है, मुल्क का सारा फ्यूचर उनके हाथ में है। अगर वो किसी मुल्क को बेसिकली वो किसी भी चीज़ को चाहें डेवलपमेंट करना वो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं बेसिकली इन सब की प्रॉपर्टीज उधर हैं, ये उनके ही गुलाम हैं। जैसे कि हमारे हुक्मरान हैं, उन्होंने कहा बैगर कांट बी चूजी, जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे आपको बुखारी साबित कर दिया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बड़े नौजवान हैं और एजुकेटेड हैं, इनसे ये पूछता हूँ कि चलो हमें तो रोक दिया गया, हमें तो ये कह दिया गया कि आपको नोटिस बकायदा भेज दिया गया मुझे कि भाई आपने इंडिया की बात नहीं करनी, इंडिया को ग्लोरीफाई नहीं करना, इंडिया से सीखना गया, इंडिया का जिक्र ही नहीं करना। मैं ये कहता हूँ कौन सा ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में जिससे हमें सीखना चाहिए? मैं कहता हूँ सीखे तो सही। सर अगर हम देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपको आजकल चाइना भी बहुत आगे नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना चाइना का माल चल जाए तो चल जाए, नहीं तो कल चले या ना चले इसका नहीं पता। लेकिन टेक्नोलॉजी में आप देखें अमेरिका, यूरोपीय कंट्री में किसी भी अपने इर्द गिर्द खास तौर पे उन कंट्री से जिन्होंने हमारे साथ सफर स्टार्ट किया। बांग्लादेश ने वो 1971 में जो आजाद हुआ, आप देख लो उन्होंने कितनी डेवलपमेंट की। इंडिया को हम कहते हैं हर बात में इंडिया को सपोर्ट नहीं करना, उन्होंने भी 1947 में आज़ादी लिया, हमने भी 1947 में आज़ादी लिया। आप आज देख ले माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस उधर लगा है, अमेजोन का हेड ऑफिस उधर लगा है, इवन के टेस्ला जो इलन मस्क की कंपनी है उसका हेड ऑफिस उधर लगा है। वो अपने लोगों के एप्पल, गूगल, ये सब इवन के हमारे दोस्त भी बाहर है, ये नहीं कि हमारे दोस्त बाहर नहीं है, वो जाके यही कहते हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो दोबारा पाकिस्तान आना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैलरी आपको PKR में मिल रही है। इंडियन स्टूडेंट जितना भी है वो यही कहता है मैंने डिग्री जैसे मेरी कंप्लीट होगी मैंने अपने मुल्क वापस जाना। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे भी रह के उतनी ही सैलरी मिलनी है, वही सैलरी मैं अपने वालिदैन के साथ रह के कमा सकता हूँ। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान लोकसभा के अंदर बोल रहे थे पाकिस्तान की, वहाँ पर ये उन्होंने बोला कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है भारत, उससे जो है टूट कर पाकिस्तान बनता है। मान लीजिए हम उसी दिन आज़ाद होते हैं, उसके बाद में भारत आज देख लीजिए किस पोजीशन के अंदर पहुंच चुका है और पाकिस्तान किस पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है। जनता हमें गालियां देती है, लेकिन जनता भी जानती है कि हमारे पीछे बैठकर कोई हमारी लगाम खींच रहा है, उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। लेकिन गाली खाने के लिए हम लोग सबसे आगे आ जाते हैं। डेवलपमेंट भारत का बहुत हो रहा है, भारत सुपर पावर बन जाएगा कुछ दिन में या बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए जाने जाते हैं और हमारी जनता हमको गालियां देती है, जबकि जो कमान है सरकार की वो दूसरे के हाथ में है। अब ये सारी बयानबाजी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी से रिलेटेड थी और यहाँ पर जो शोएब चौधरी बोल रहे थे, एक्चुअल में हुआ ये है कि कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को नोटिस दी गई है कि आप वीडियो मत बनाइए इंडिया पाकिस्तान कंटेंट के ऊपर, आप इंडिया का नाम भी मत लीजिए। तब भी ये यूट्यूबर जो है कहीं ना कहीं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की एक नोटिस इनको मिली हुई है, इसी वजह से ये बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जब बड़े बड़े नेता इमरान खान जैसे जयशंकर जी की तारीफ करते हैं, मोदी जी की तारीफ करते हैं, इसके अलावा जो इनके नेता हैं बीच बीच में तारीफें करते रहते हैं कि भारत जो है बहुत आगे बढ़ रहा है, चांद के ऊपर पहुंच गया है, तब कोई जो है उनको नोटिस नहीं दी जाती। लेकिन जब पाकिस्तान के यूट्यूबर जो इंडिया पाकिस्तान
कंटेंट काम करते हैं उनको नोटिस दी जाती है और कहा जाता है कि अगर आपने लगातार काम करना चालू किया इसी तरीके का तो हम आपका चैनल भी बैन करा देंगे। तो ओवरऑल आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो है नहीं, प्रेस को दबा कर रखा जाता है, जिसका खामियाजा आजकल ये यूट्यूब चैनल वाले भुगत रहे हैं। यहाँ पर बात की जा रही थी भारत के डेवलपमेंट की। ये सारे जो बच्चे हैं पाकिस्तान के सारे लोग हैं लगभग सब जानते हैं कि भारत जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर चीजें अच्छी हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर खराब हो रही हैं। पहले इनके नेता बात करते थे कि भारत के अंदर बहुत गरीबी है, यहाँ शौचालय नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब सारी चीजें जब यहाँ पर धीरे धीरे करके अप हो रही हैं, वो चीजें जिनके खिलाफ जो हमेशा बात करता था पाकिस्तान के लोग, वो भारत के अंदर अब चीजें सही हो चुकी हैं तो ये लोग अब तारीफ करने के ऊपर आ गए हैं और कहने लगे कि भारत हमसे आगे निकल चुका है और इसको लेकर पाकिस्तान की लोकसभा के अंदर बाकायदा चर्चा रखी जाती है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।